हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम अभी सेकंड पार्ट है डे 2 का। इस वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक नंबर 5 लॉजिकल मेंबरशिप आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। लॉजिकल मेंबरशिप आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होता है? देखो, लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस। दो तीन कंडीशन को लॉजिकली देखना है, ये ट्रू है या फॉल्स है, उसे कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। जैसे कि प्रिंट ट्रू एंड ट्रू, इसमें क्या होता है, दोनों की लॉजिक में ट्रू हो सकता है। प्रिंट ट्रू एंड फॉल्स, दोनों की लॉजिक में फॉल्स भी हो सकता है। एंड क्या होता है, देखो, ट्रू ओनली इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। जब दोनों कंडीशन ट्रू है तब जाके ट्रू होगा। अगर एक फॉल्स निकल जाए तो ये फॉल्स हो जाएगा। एंड ऑपरेटर्स में, लॉजिकल ऑपरेटर्स की एंड में, मतलब कि ये एंड कंडीशन जब जब आएगा तब ये होगा, और कंडीशन जब आएगा तब ट्रू इफ एट लीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। अगर किसी भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो ट्रू हो जाएगा। प्रिंट ट्रू और फॉल्स में ट्रू हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स होने से फॉल्स हो जाएगा, और ट्रू ट्रू होने से ट्रू हो जाएगा। नॉट में क्या होता है, देखो, रिवर्स द बुलियन वैल्यू। प्रिंट नॉट ट्रू मतलब क्या होता है, फॉल्स। नॉट फॉल्स मतलब क्या होता है, ट्रू। रियल एग्जाम्पल क्या होता है, एज इक्वल टू 20, मार्क्स होता है 85। इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, आप क्या प्रिंट करना, एलिजिबल फॉर एडमिशन। अब देखिए, प्रिंट एज में कितना है, 20। 20 मतलब क्या होता है, एलिजिबल। एक क्राइटेरिया एक हो गया। अब दूसरी कंडीशन देखो, मार्क्स है ग्रेटर देन इक्वल टू 60, मतलब क्या होता है, जस्ट जब हमारी यहाँ पर स्टूडेंट की मार्क्स है 85, मतलब वो लॉजिक हमें चाहिए पास मार्क 60, मतलब वो लॉजिकली एलिजिबल है एडमिशन के लिए। अगर देखिए, अगर दोनों कंडीशन में किसी भी एक कंडीशन ट्रू निकल जाए और एक कंडीशन फॉल्स निकल जाए तो क्या होगा, वो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होगा एडमिशन्स के लिए। जैसे कि अगर एज में यहाँ 17 आ रहा है, 17 तो पॉसिबल नहीं है एडमिशन के लिए, क्योंकि हमारा चाहिए एज 18। या मार्क्स मान लीजिए 50 है, तो हमारे वो पासिंग मार्क है 60, मतलब वो लॉजिकली वो एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल। पर यहाँ पर स्टूडेंट हमें बोला जा रहा है कि अगर दोनों की ये कंडीशन, दोनों कंडीशंस, दोनों की जो नंबर, मार्क्स और एज जगह, अगर ये कंडीशन सही निकल जाए तभी जाके हमारा स्टूडेंट एलिजिबल हो जाएगा एडमिशन्स के लिए। अब आइए मेंबरशिप ऑपरेटर्स में। मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होता है, यूज टू चेक इफ ए वैल्यू एग्जिस्ट इनसाइड द सीक्वेंस, लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, एक्सेट्रा। फ्रूट्स, एप्पल, बनाना, मैंगो। क्या बोला है, चेक इफ आइटम इज इन द सीक्वेंस। प्रिंट एप्पल इन फ्रूट्स, ट्रू। ग्रेप्स इन, प्रिंट ग्रेप इन फ्रूट्स, फॉल्स। क्योंकि हमारे फ्रूट्स के अंदर क्या है, एप्पल, बनाना, मैंगो है। ग्रेप तो फ्रूट्स है के अंदर लिखा हुआ नहीं है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, फॉल्स बोलेंगे। नॉट इन, नॉट इन में क्या होता है, नॉट इन चेक्स इफ आइटम इज नॉट इन द सीक्वेंस। प्रिंट क्या होता है, ग्रेप नॉट इन फ्रूट्स। ग्रेप नॉट इन फ्रूट्स मतलब क्या होता है, ये ट्रू है। वर्क ऑन स्ट्रिंग्स, प्रिंट पीवाई इन पाइथन, ट्रू। प्रिंट जावा, जावा इन पाइथन, फॉल्स, क्योंकि पाइथन में जावा नहीं होगा। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होता है, देखो, यूज टू चेक इफ टू वेरिएबल्स पॉइंट टू सेम ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होता है, दो वेरिएबल पॉइंट्स सेम ऑब्जेक्ट मेमोरी में है या नहीं, वही है। जैसे कि 1 2 3, ए को पकड़ा गया 1 2 3, बी को क्या पकड़ा गया है, ये देखिए
ये है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। निकालने के लिए क्या होता है, पॉइंट टू सेम ऑब्जेक्ट एस ए, सी इक्वल टू 1 2 3 एस सी is a new object with same line। मतलब क्या होता है, देखिए ये कमेंट्स किया गया है, b इक्वल टू ए इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू ए, b इक्वल टू ए, कमेंट्स में क्या कहा गया है, पॉइंट टू सेम ऑब्जेक्ट। हैश बी मतलब क्या होता है, सेम पॉइंट्स में होगा। सी क्या था, 1 2 3 हैश सी मतलब क्या था, कमेंट्स, कमेंट्स में ये लाइन लिखा गया है। मतलब क्या, सी इज ए न्यू ऑब्जेक्ट विथ सेम वैल्यूज, प्रिंट ए इज बी, हैश मतलब क्या है, ट्रू कमेंट्स, ट्रू सेम मेमोरी ऑब्जेक्ट, ए इज सी फॉल्स, फॉल्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेम वैल्यूज, प्रिंट ए इक्वल टू सी ट्रू सेम वैल्यूज, इक्वलिटी चेक्स, A is not C, print A and C are different objects, and C are different objects। एक सेकंड आ रहा हूँ, सेकंड के लिए आ रहा हूँ। देखिए प्रिंट एक ए इज नॉट सी मतलब क्या था, ट्रू एंड ए एंड सी आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में क्या लिखा है, अच्छी तरह से समझा दिए। प्रिंट ए इक्वल टू बी, सी मतलब क्या था, ट्रू सेम वैल्यूज इक्वल, दोनों ए इज नॉट सी, हाँ सही है, ए अलग है सी अलग है, पर दोनों के ऑब्जेक्ट सेम है, जो दोनों में ट्रू है, क्योंकि ए एंड सी आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, पर दोनों के अंदर की एलिमेंट सही है, सब ठीक ठाक है। तो क्या होता है, टीचर टिप्स में क्या लिखा है, इक्वल टू चेक वैल्यूज इज चेक्स इफ दे आर एग्जैक्ट सेम ऑब्जेक्ट इन मेमोरी डिफरेंट थिंग्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या होता है, देखो असाइनमेंट ऑपरेटर्स के पहले हम उसको एक बार देख लेते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के। डेमोन्स्ट्रेट मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स विद द फ्लोइंग टास्क, क्रिएट ए लिस्ट fruits apple comma banana comma mango comma grape, check if mango is in the list, check orange is not in the list, create two variables a and b pointing to the same list, create c a live list with same values, check a is b and a is c, print both results। fruits में क्या है, एप्पल बनाना मैंगो ग्रेप, प्रिंट क्या होता है, मैंगो इज फ्रूट्स, ऑरेंज इज नॉट फ्रूट्स, ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू ए, सी इक्वल टू 1 2 3, प्रिंट ए इज बी ए इज सी। कोड कैसे लिखे, पहला आपको एक फ्रूट्स बनाना है, लिखना है मैंगो फ्रूट में है, ऑरेंज फ्रूट में है या नहीं, उस दोनों को करना है। उसके बाद बोला है कि ए और बी दो वेरिएबल बनाओ, इसकी जहाँ पर दोनों सेम है तो हम एक में ए इक्वल टू 1 2 3 लिखे, बी को ए बी और ए और बी समान है तो हम क्या लिखेंगे, बी इक्वल टू ए लिखेंगे, और सी अलग लिखने के लिए बोला है, सेम वैल्यूज से सेम वैल्यूज लिखे हैं। बाद में क्या बोला है, ए इज बी और ए इज सी बोथ प्रिंट रिजल्ट, ए इज बी और ए इज सी प्रिंट किए, इसका आंसर क्या निकलेगा, ट्रू 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 फॉल्स। प्रिंट ए इज सी, ए इज सी मतलब क्या है, ए इज नॉट सी होना चाहिए, क्योंकि ए और सी दोनों अलग है, दोनों की वैल्यू सेम हो सकता है पर दोनों चीजें अलग है। अब आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ाऊंगा। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स are used to assign value to variable
शॉर्ट-हैंड ऑपरेटर मेक कोड क्लीनर। तो असाइनमेंट मतलब क्या? असाइनमेंट ऑपरेटर्स मतलब असाइन करना है। मान लो इक्वल टू मतलब क्या? असाइन करना है x इक्वल टू 5, मतलब कि x सेम एज x इक्वल टू 5, उसका वो दिखाया जाएगा। प्लस होने से प्लस होगा, सब्सट्रैक्शन होने से सब्सट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होने से मल्टीप्लिकेशन होगा, सब में साथ में इक्वल टू होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर से ना, इसीलिए x इक्वल टू एक्स इंटू 3 होगा, x माइनस 3 होगा, x प्लस 3 होगा, x इक्वल टू एक्स प्लस 3। फ्लोर डिवीजन में से, मॉड्यूलस असाइनमेंट में से, पावर असाइनमेंट में से। जैसे कि 10 पकड़ो, x प्रिंट x करने से क्या आएगा? 10 आएगा। प्लस होने से क्या होगा? x प्लस 5 मतलब 10 प्लस 5, 10 इंटू 2 थर्ट। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद पावर के बारे में आएगा, पावर होगा वो, ये सब है। टीचर्स मेथड क्या है? यूजिंग प्लस इक्वल टू इंस्टेड ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज शॉर्टर एंड मोर पाइथनिक। प्लस इक्वल टू के बदले x इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिखे, वो आपके लिए आसान हो जाएगा, समझिए। और अभी हम उसका असाइनमेंट ऑपरेटर्स लिख कर एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10, मतलब कि आज की प्रोग्राम की प्रॉब्लम नंबर शायद 4। राइट ए प्रोग्राम दैट डेमोन्स्ट्रेट असाइनमेंट ऑपरेटर एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस। स्टार्ट विथ x इक्वल टू 20, अप्लाई प्लस इक्वल टू 5 माइनस इक्वल टू 3 इंटू इक्वल टू, उसके बाद वो आपका ये आएगा। तो फ्लो डिवीजन के बारे में आएगा। प्रिंट आफ्टर ईच स्टेप, इवेलुएट रिजल्ट 1, प्रिंट रिजल्ट, इवेलुएट रिजल्ट 2, 2 प्लस 3 4 पावर इंटू 4, इवेलुएट रिजल्ट 3 2 पावर 3 प्लस 10, फ्लो डिवीजन 4 माइनस 1, प्रिंट रिजल्ट। से देखो, एक को 20 पकड़ा है, एक को प्लस इक्वल टू 5 पकड़े। प्रिंट आफ्टर प्लस 5 को प्लस 5, और हमें ऑपरेटर्स लगाए असाइनमेंट ऑपरेटर्स, x माइनस 3 एक्स माइनस इक्वल टू 3। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन आया, फ्लो डिवीजन आया, रिजल्ट क्या लिखे? रिजल्ट 1 में लिखे 2 प्लस 3 इंटू 4, 2 प्लस 3 इंटू 4, 2 प्लस 3 इंटू 4 ब्रैकेट में। उसके बाद रिजल्ट में क्या लिखे? पावर 3 लिखे। उसके बाद जैसे जैसे बोला एग्जैक्ट वैसे लिखे। प्रिंट रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, रिजल्ट 3। प्रिंट लार्जेस्ट के बारे में कुछ लिखे होते क्या? हाँ, लार्जेस्ट मैक्सिमम के लगा के 1 2 3 लिखना है। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होता है? इसमें यहाँ प्लस इक्वल टू 5 मतलब 25 हुआ है। 20 प्लस 5 कितना हुआ? 25 हुआ ना। उसके बाद 22 माइनस इक्वल टू 3 है, माइनस इक्वल टू 3 है तो 22 हुआ। इसका 44 हुआ है, इसका 11 हुआ है। टोटल कितना निकला? रिजल्ट 1 में 14, रिजल्ट 2 में 20, रिजल्ट 3 में 9, मतलब लार्जेस्ट में 20 आ रहा है, रिजल्ट 2 आ रहा है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है? देखो, operators precedent that when multiple operators are in expression, Python follows a specific order of evaluation, just like BODMAS in math। हाईएस्ट प्रायोरिटी देखिए, प्रायोरिटी के हिसाब से होगा हाईएस्ट एक, ये पेरेंथेसिस है, इवेल्युएट फास्ट। उसके बाद एक्सपोनेंशिएशन लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, ये सेकंड है। उसके बाद प्लस है, माइनस है, नॉट है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, फ्लोर है, मॉड्यूलस है। उसके बाद प्लस माइनस, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, बीट वाइज लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट है। उसके बाद 7th प्रायोरिटी में आएगा एंड ऑपरेटर, 8th में एक्स, और 9th में और 10th में आएगा कंपैरिजन और मेंबरशिप ऑपरेटर्स, कंपेयर करना, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इज, इन, वही सब आएगा।
उसके बाद नॉट आएगा, लॉजिकल और नॉट, एंड आएगा, लॉजिकल एंड, और सबसे कम प्रायोरिटी है और ऑपरेटर्स की। विदाउट पेरेंट, आप देखो विदाउट पेरेंथेसिस क्या क्या है। रिजल्ट इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू 5, तो पहला हमारा क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन बिफोर प्लस, क्योंकि ये देखो 2 प्लस 3 इंटू 4, विदाउट पेरेंथेसिस बोला है। विदाउट पेरेंथेसिस मतलब ऐसा होगा, विद पेरेंथेसिस आने से वो चीज हो, प्रिंट रिजल्ट। तो क्या होगा, 4 इंटू 3 होगा, 4 इंटू 3 होने से कितना होगा, 12 प्लस 2 14, नॉट 20, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी विदाउट पेरेंथेसिस ज्यादा है। और ये देखो, अब आपको कंफ्यूजन आ सकता है, प्लस तो ये आगे है, देखिए ये भी तो प्लस है, पहला मल्टीप्लिकेशन होगा, यह है यूनरी प्लस है, यूनरी माइनस यूनरी प्लस वो अलग सीन है। विद पेरेंथेसिस रिजल्ट इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू 4, इवेलुएट होगा पहला ये, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया, हाईएस्ट प्रायोरिटी है पेरेंथेसिस की। पेरेंथेसिस में जो होगा 2 प्लस 3 5 होगा, बाद में 20 होगा इसका आंसर। कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन x इक्वल टू 10 प्लस 2 3 इंटू 3 माइनस 1, ये है कॉम्प्लेक्स है। पहला हमारा क्या होगा, पावर का हिसाब होगा, तो उसके बाद क्या होगा, प्लस का हिसाब, मल्टीप्लिकेशन का हिसाब होगा, उसके बाद प्लस के हिसाब, उसके बाद माइनस के हिसाब। पहला हम प्लस पावर करेंगे, 2 पावर 3 8, उसके बाद क्या होगा, 8 इंटू 3 24, 2 पावर 3 8, 8 इंटू 3 24, 24 प्लस 10 क्या होता है, 24 होता है, 10 प्लस 24 माइनस 20 20 34 होगा, 34 के बाद माइनस 1 करेंगे, 33 आंसर निकलेगा। When in doubt use parenthesis to make the order clear। पेरेंथेसिस डाल दो, अगर पेरेंथेसिस मिल जाए तो सबसे पहले पेरेंथेसिस करो, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, फ्लोट डिवीजन हो, मॉड्यूलस हो, उस करो, उसके बाद आपको प्लस माइनस के सीन आ जाएगा। ये देखो, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस माइनस के सीन आ जाएगा प्रायोरिटी। अब प्लस एक्स मतलब वो यूनरी प्लस होता है। हाँ, अभी है आपको इंट्रोडक्शन टू नंबर्स, एड, subtract, multiplication and division। Python has 3 built-in number types। Let's explore each and practice all 4 basic operations। नंबर टाइप होता है इंट, इंटीजर होता है, जिसमें क्या होता है, होल नंबर्स, a इक्वल टू 100, b इक्वल टू -25। प्रिंट टाइप ए, क्लास होगा क्या इसका, इंट होगा, इंट क्लास है ना। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट में डेसिमल्स आएगा 3.14। टाइप एक्स है फ्लोट, इसका पेरेंट, इसका क्लास क्या है, फ्लोट क्लास है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इसका जेड इक्वल टू 2 प्लस 3 जे है, प्रिंट टाइप जेड है, क्लास इसका है कॉम्प्लेक्स। प्रिंट जी डॉट रियल मतलब 2.0, प्रिंट जेड डॉट इमेज 3.0 है ना। तो 4 बेसिक ऑपरेटर्स हैंड्स ऑन। गेट टू नंबर फ्रॉम द यूजर। num1 इक्वल टू फ्लोट इनपुट, फ्लोट मतलब डेसिमल की सीन आता है, इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। num2 इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर सेकंड नंबर। एडिशन में क्या करना है, एड num1 प्लस num2, प्रिंट एफ स्ट्रिंग num1 प्लस num2 इक्वल टू एड। सब्सट्रैक्शन में num1 माइनस num2, प्रिंट एफ स्ट्रिंग num1 माइनस num2 इक्वल टू, सब्सट्रैक्शन का होगा मल्टीप्लिकेशन में num1, मल्टीप्लिकेशन लिख के num1 इंटू num2। आपको क्या होगा, प्रिंट एफ स्ट्रिंग num1 इंटू num2 इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन में क्या होगा, डिवीजन में होगा num1 डिवाइडेड बाय num2।
प्रिंट एफ स्ट्रिंग num1 divided by num2 equal to division. Sample output if users enter 10 and 4. 10.0 plus 4.0 equal to 14. 10.0 minus 4.0 equal to 6. 10.0 into 4.0 40 है, ये है 2.5 है. यूजफुल नंबर फंक्शंस देखो आप. प्रिंट एब्सोल्यूट वैल्यू एप्स होता है -15. -15 होता है एब्सोल्यूट वैल्यू. प्रिंट 3.7 मतलब क्या होता है, राउंड 3.7 नियरेस्ट क्या होगा 4 होगा. प्रिंट राउंड 3.14 क्या होगा 141 होगा तो मतलब 1 है. राउंड 2 डेसिमल्स क्या होता है, 2 डेसिमल्स मतलब होता है 3.14 ही रहेगा. प्रिंट मैक्सिमम होने से 9 होगा. प्रिंट मिनिमम होने से 5927 में सबसे छोटा है 2 स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा. प्रिंट पावर में 2,8 है 256 होगा. मैथ मॉड्यूलस फॉर एडवांस ऑपरेटर्स इंपोर्ट प्रिंट मैथ डॉट स्क्वायर रूट 144 किसकी स्क्वायर होता है 12 की. मैथ डॉट पाई की वैल्यू कितना हो रहा है 3.14. राउंड डाउन प्रिंट मैथ डॉट फ्लोर 4.9. राउंड आउट करने से 4 हो जाएगा. आप करने से कितना होगा 5 हो जाएगा. ऑलवेज टीचर टिप में क्या आ रहा है, टीचर टिप में होता है ऑलवेज यूज फ्लोट इनपुट व्हेन आस्किंग फॉर नंबर्स फ्रॉम यूजर. इट हैंडल्स बोथ इंटीजर्स एंड डेसिमल्स. आज का क्विक रिकैप देख लीजिए. प्रिंट क्या होता है देखो, क्विक रिकैप में प्रिंट होता है डिस्प्ले को आउटपुट करना. यूज एफ स्ट्रिंग फॉर क्लीन आउटपुट. इनपुट होता है कि ऑलवेज रिटर्न से स्ट्रिंग्स इनपुट डालना. एरिथमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस माइनस इनटू डिवाइड फ्लोट डिवीजन मॉड्यूलस पावर. फ्लोट डिवीजन एंड परसेंटेज ये है फ्लोट डिवीजन, ये है परसेंटेज रिमाइंडर. बिट वाइज ऑपरेटर ये है एंड और नॉट, यही सब है. और ये मल्टीपल्स लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट होता है. एक होता है मल्टीपल्स बाय 2, एक होता है डिवाइडेड बाय 2. कंपैरिजन ऑपरेटर्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू होता है. रिटर्न्स होता है ट्रू और फॉल्स. लॉजिकल होता है एंड और नॉट कॉम्बाइंस मल्टीपल कंडीशंस. मेंबरशिप होता है इन नॉट इन. आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होता है क्या, आइडेंटिटी इज नॉट चेक सम मेमोरी ऑब्जेक्ट. असाइनमेंट मतलब असाइन करना, शॉर्ट हैंड से लिखना है ज़्यादा अच्छा होगा. x इक्वल टू एक्स प्लस वो जो वैल्यू होगा x प्लस 10 x प्लस 9 x माइनस 5 वही सब. प्रेसिडेंस क्या होता है, प्रेसिडेंस में वही होता है जैसा कि एडवांस रूल्स यूज होता है जिसमें पहला पैरेंथेसिस लगाना है बाद में क्या लगाना है वही सब. यूज पेंसिल व्हेन अनश्योर ऑफ ऑर्डर की जब अनश्योरिटी होता है तब तुम आप पैरेंथेसिस लगा दो. नंबर्स कहता है इन फ्लोट कॉम्प्लेक्स फ्लोट इनपुट फॉर यूजर नंबर्स. आप डे 2 कंप्लीट है. अब आपका कंप्लीट कर दीजिए आपका पढ़ाई. थैंक यू.